आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। आसमान से गिरी बारिश की हर बूंद, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, समुद्र से मिल ही जाते हैं। न जाने कब से ये नदियाँ समुद्र से मिलने को बहती चली जा रही है। उसी तरह हमारे द्वारा किया गया नमस्कार भगवान को ही प्राप्त होता है। भारत की संस्कृति जितनी प्राचीन है उतना ही रहस्यमय भी है। आज नमस्कार के पीछे छुपा रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं। जब हम झुककर मस्तक को नीचे लगाकर नमस्कार करते हैं, तब रक्त का संचालन मस्तिष्क के अंदर होने लगता है। तब केवल रक्त ही नहीं, अम्लजान भी रक्त के साथ संचालित होता है। यह हमारे बौद्धिक विकास एवं स्मरण शक्ति का वर्धन करता है। हमारी कार्य दक्षता बढ़ जाती है। साथ ही साथ हमें थकावट महसूस नहीं होती है। आजकल युवा पीढ़ी माता पिता को जिस तरह नमस्कार करते हैं, देखकर थोड़ा हैरानी होता है। उनके घुटने पर ही हाथ लगाकर अपने नमस्कार को पूरा कर लेते हैं। माता पिता ईश्वर के साक्षात स्वरूप है। हमारी उनसे स्नेह या आशीर्वाद जैसी अपेक्षाएं रहती हैं, वैसे ही हमारी जीवन को महान बनाने की अपेक्षा हमसे उनकी भी होती है। हमारा शरीर एक चुंबक जैसा ही है। मानचित्र का ऊपरी भाग उत्तर मेरु एवं निम्न भाग दक्षिण मेरु होता है। जब हम झुककर नमस्कार करते हैं, तब हमारा उत्तर मेरु अर्थात मस्तक गुरुजन के पैर अर्थात दक्षिण मेरु को स्पर्श करता है, तो विपरीत मेरु परस्पर को आकर्षित करते हैं। तो नमस्कार करने से संबंध घनिष्ठ होता है। साथ ही साथ हम एक अनुकूलता का परिवेश में जीते हैं। इस देश की संस्कृति की महानता यहाँ की गुरु शिष्य परंपरा में भी हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। व्यक्ति जब सद्गुरु को अन्वेषण करता है, तब उसकी जिज्ञासा के अनुरूप उसे सद्गुरु प्राप्त हो जाते हैं। वे उसकी अंतश्चेतना को निरंतर खोलते हुए उसे उस परम सत्य से दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाते हैं। तब शिष्य हर प्राण में उसी दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। एकोहम सर्वभूतेषु। सूरज को हम साक्षात नारायण का स्वरूप मानते हैं। सूरज को सुबह सुबह नमस्कार कर कुछ देर पहली धूप में खड़े रहने से हमारे शरीर को भरपूर मात्रा से विटामिन डी मिलती है। हम भारतवर्ष के हर घर घर में तुलसी का बिरवा तो देखते ही हैं। हमारे शास्त्र में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि तुलसी के पौधे की पूजा करना, बसंत ऋतु का अनुभव करना और साक्षात श्री जगन्नाथ दर्शन का पुण्य एक जैसा ही होता है। तुलसी की पूजा के पीछे पौराणिक कथाएं तो अनेक हैं, पर एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण भी है। तुलसी के पत्ते में स्थित उसके औषधीय गुण तुलसी के पूजा कर उनकी अनुमति से पत्तों को लाकर सेवन करने से बौद्धिक विकास होते हैं और व्यक्ति निरोग रहता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, तुलसी च बसंतश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञेन पृथक् भावयिष्यते। अन्नम ब्रह्म। अन्न ब्रह्म का ही स्वरूप है। इसीलिए भोजन से पूर्व हम अन्न को भी प्रणाम करते हैं। हरि दाता हरि भोक्ता हरि अन्नम प्रजापति हरि सर्व शरीरेषु भुंक्ते भोजयते हरि।
जिस तरह घर में प्रवेश करते समय हम बड़ों को प्रणाम करते हैं, ठीक उसी तरह ही प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेकर घर से बाहर जाने का विधान भी है। आजकल के आधुनिक जीवन में जिस टाटा हाय शब्द का प्रयोग हम हाथ हिलाकर करते हैं, उसका प्रचलन अब हमारे जीवन में हो चला है, पर यह स्पृहणीय नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कृति में हाय तो हताशा या दुर्भाग्य को सूचित करता है, पर हम तो आशावादी हैं। हम ऐसा क्यों करें? हम अपने देश में नदी को भी माँ का दर्जा दिया है, इसीलिए नदी का आरती किया जाता है, नदी का पूजन भी किया जाता है। जल ही जीवन है, उनका संरक्षण हमारा उत्तरदायित्व है। इसीलिए नदी को स्वच्छ रखना, उसके जल संरक्षण की व्यवस्था को सही ढंग से बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आइए हाथ मिलाएं। जब हम किसको नमस्कार करते हैं, तब हम दूसरों का सम्मान तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपने अंदर स्थिर आत्मसत्ता का सम्मान भी करते हैं। इसीलिए स्कंद पुराण में लिखा गया है, नमस्तुभ्यं नमो मह्यं तुभ्यं मह्यं नमो नमः अहं त्वं त्वं अहं सर्वं जगदेत चराचरम। अर्थात आपको प्रणाम, मेरे अंदर आपको प्रणाम, सारे जगत के अंदर आपको ही प्रणाम। हमारे महान संस्कृति में गौ माता को साक्षात कामधेनु का स्वरूप माना जाता है, और ये सच है। गौ माता हमारे सभी आवश्यकता को पूर्ण करने की क्षमता भी रखते हैं। देसी गाय की घी, गोबर, मूत्र हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। गौ माता का आवश्यकता को अनुभव करके अभी देश विदेश में उनका संरक्षण शुरू होने लगा है। गौ माता का पूजन स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी करते थे, और ये माना जाता है गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो गौ माता का संरक्षण हम सब का उत्तरदायित्व है। जय गौ माता, जय गोपाल। हमारी संस्कृति इतनी महान है कि हम जिससे उपकार पाते हैं उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उसे प्रणाम करते हैं, चाहे वो स्थावर हो या जंगम। इसकी शुचिता की परिव्याप्ति अब तो दूर दूर तक भी होने लगी है। 7 समुंदर उस पार भी जहाँ जहाँ मानव सभ्यता विकसित है, वहाँ भी व्यक्ति बड़े आग्रह से इस संस्कार के ओर झुका चला आ रहा है। उसे हाथ मिलाने से ज्यादा अच्छा हाथ जोड़कर प्रणाम करना अच्छा लगता है। आज की कोरोना की महामारी ने इसकी आवश्यकता एवं महत्व को हर कोई समझने लगा है।